हाँ तो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़े थे हासिल के जोड़ और बिना हासिल के जोड़। आज हम पढ़ेंगे मैथ का जो इंपॉर्टेंट भाग है, बीजीय गणितीय जोड़। बीजीय गणितीय जोड़ को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा चर और अचर। चर हम किसको कहते हैं? चर जो एबीसीडियां होती है ना, जितनी भी एबीसीडी होती है, ए से लेकर ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये क्या कहलाते हैं? अपने चर कहलाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन 11th और 12th क्लास में सिचुएशन के हिसाब से ये अचर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपनी छोटी क्लासों में ये चर हो जाएंगे। ठीक है, ये चर कहलाते हैं, ये समझ लो। यानी चर की अगर यदि मैं परिभाषा दूं तो ये हो जाएगी वह राशि जिसके मान में परिवर्तन हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? चर। जैसे x का मान 1 आ गया, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, यानी इसके मान में क्या हो रहा? परिवर्तन। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसको हम चर कहते हैं। ठीक है, जैसे ए से लेकर जेड तक ये क्या है? सारे चर है। उसके बाद हम बात करते हैं अचर की। अचर अपने क्या होते हैं? अचर होती है 1 से लेकर जितनी भी सारी गिनतियां होती है। ठीक है, 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद 99 999 हो गया, उसके बाद डॉट 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 अनंत तक, ये क्या होती है? अपनी अचर कहलाती है। ठीक है, अर्थात पाई भी एक, पाई के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से, लेकिन पाई भी क्या है? अचर है। ठीक है, वह राशि जिनके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, हम उसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। अब जैसे एक है, एक को हम क्या कह सकते हैं? एक ही कह सकते हैं। ठीक है, इसका कोई मान थोड़ी होता है। ठीक है, जैसे 5 है, 5 को हम 5 ही कहेंगे। ठीक है, इसके मान कोई परिवर्तन नहीं है, यानी वह राशि जिसके मान में परिवर्तन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे इनके बारे में, चर कितने हैं, कौन कौन से चर कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे पहला एग्जांपल है अपने पास x प्लस वाई। अब इसमें कितने चर हैं? ठीक है, अब देखो एक चर तो हो गए क्या? x, और एक चर क्या हो गए? y। तो कितने चर हो गए? 2। अगर ये पूछे कौन कौन से है, तो हो जाएगा x और y। ठीक है, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में इसमें कितने चर है? देखो एक तो हो गया x, x को हम ले चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद एक हो गया y, एक क्या हो गया? एक t हो गया, एक क्या हो गया? y। तो चर कितने हो गए इसमें? इसमें चर हो गए 3, y हो गया, t हो गया, x को हम ले चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 चर हो जाएंगे। कौन कौन से? x, y और t। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना कि 1 2 3 4, नहीं। ठीक है, x को हम ले चुके हैं। उसके बाद देखो इसमें, देखो x, ये भी x है, ये भी x है। अभी तक टोटल एक ही चर आया, वो भी क्या आया? x ही आया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद y। तो चर इसमें कितने हो गए? 2, यानी चर हो जाएंगे अपने 2। कौन कौन से? x और y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना चर। उसके बाद पढ़ेंगे हम अचर। अचर देखो कौन कौन सा है, जितनी भी गिनतियां होती है वो क्या होती है? अचर होती है। क्या होती है? अचर। पाई भी क्या है? अचर है। ठीक है, देखो इसमें पढ़ते हैं हम। देखो इसमें कितने अचर है? इसमें एक ही अचर है। एक ही क्या है भाई इसमें? अचर। क्या है उसका नाम? 5। क्या है उसका नाम? 5। अचर देखो ये क्या है? x तो क्या है? चर है। तो अचर कौन सा हो गया? 5। अच्छा देखो इसमें भी कितने अचर है भाई? ये x है, ये भी चर है, ये भी चर है, तो अचर कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो एक ही अचर हो जाएगा, उसका नाम क्या है? 10। क्या हो जाएगा? 10। अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें कितने अचर है? देखो एक है क्या? नहीं, ये तो क्या है? चर है। एबीसीडी जितनी होती है क्या होती है? चर होती है। ठीक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अचर कौन सा हो जाएगा? 10। यानी इसमें भी एक ही अचर हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, जैसे मैंने ले लिया पाई प्लस 5। पाई प्लस 5, मैंने बताया था पाई भी क्या है? अचर। 5 भी क्या है? अचर। तो इसमें कितने अचर हो गए? 2। कौन कौन से? पाई और 5। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जोड़। चर और अचर को हम लगभग सीख चुके हैं। ठीक है, चर होते हैं ए से लेकर जेड तक, अचर क्या होती है? गिनतियां होती है। ठीक है, यही बताना था इसमें। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम एक समान यानी एक चर में जोड़ या फिर समान चर में जोड़। अब देखो इसके कुछ रूल है। इसका जो पहला रूल क्या है, इनको जोड़ने के लिए 3 रूल बनाए हमने। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है? ऐसा चर, ऐसा यदि कोई चर हो जिसके आगे कोई भी संख्या ना लिखी हो, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। जैसे x है, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं ये 1x है। क्या है? 1x है।
ठीक है, जैसे मैंने कह दिया y, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं 1y। ठीक है, ऐसा चर जिसके आगे कुछ भी ना लगा हो तो उसके आगे हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, उसके बाद समान चर, यहां पे चर आएगा, सॉरी, समान चर की संख्या को जोड़कर पीछे चर, ये क्या चीज है इसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे x है, जैसे समान चर क्या हो गए, कई जगह पर क्या आ गए, 3 पद x के आ गए। ठीक है, उनको हमें जोड़ना है, x के पदों को ही जोड़ना है। ठीक है, x में y का पद नहीं जुड़ेगा। ठीक है, समान चर ही जुड़ेगा, x के पद ही जुड़ेंगे। उनके आगे जो संख्याएं लिखी पड़ी है ना, उनको पहले जोड़ेंगे, उसके बाद चर को लिख देंगे, जैसे चर x को लिख देंगे, ये समझाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद अचर को हम जो करती हो प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन, पहला रूल क्या कहता है, 1 लगाएंगे। अगर कोई चर ऐसा है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, उसमें 1 लगा देंगे, यदि कोई चर में 1 ना लगा पड़ा हो। ठीक है, देखो इसमें कुछ भी नहीं लगा पड़ा, क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, यानी ये 1x हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करें, समान चर, जो समान चर, ये भी x है, ये भी x है, तो ये हो गए समान चर, इनकी संख्या को जोड़ देंगे। इनके आगे जो लिखी संख्या, इनके जो आगे संख्या लिखी पड़ी, इसके आगे 1 लिखा पड़ा, इसके आगे 2, यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, जोड़ दिया। अब पीछे हम किसको लिख देंगे, चर को। पीछे चर क्या चीज है अपनी, x ही तो है, तो ये हो जाएगा 1x और 2x, ये हो गया 3x, कितना हो गया भाई, 3x। अच्छा, और अचर को हम जो का त्यों जोड़ के लिख देंगे, यानी 3x + 5। ठीक है, इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, उनको भी हम पढ़ते, देखो बहुत अच्छे ढंग से ये समझ आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, देखो हर चर के आगे दो ही तो चर, यहाँ पे देखो चर क्या है, t है, क्या है, t, एक ही तो चर है t, और यहां पर चर के आगे संख्या लिखी पड़ी है, देखो तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, समान चर क्या है, t, ये भी t, ये भी t। अब इनके आगे जो लिखी संख्या है ना, यहाँ पे 10 लिखा पड़ा है, यहाँ पे 8, इनको जोड़ो पहले, 10 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 18, कितना हो जाएगा, 18। उसके बाद क्या करेंगे, चर है उसको हम क्या कर देंगे, जो जोड़ा है उसके पीछे लगा देंगे, क्या जोड़ा है हमने, ये जोड़ा है। ठीक है, इसके पिक्चर को लिख देंगे, किसको लिख देंगे, टी को, और अचर को तो हम जो करते हुए लिखते हैं, यानी 18t + के 17, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, इस चर के आगे कुछ नहीं लगा पड़ा तो 1 लगा देंगे, इसके आगे भी कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, इसके आगे भी कुछ नहीं, 1 लगा देंगे, बाकी इस चर का आगे 4 है, इसका आगे क्या है, 7। ठीक है, अब देखो ये भी x है, ये भी x का पद है, ये भी x का पद है, ये भी x का, ये भी x, यानी समान हो गए। ठीक है, समान पद है, सारे के सारे किसके, x के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके आगे जो लिखी संख्या उनको जोड़ेंगे, 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ क्या है 4, यहाँ पे क्या है 7, ये तो अचर है, इसको तो जो को तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 हो गया, 3 7 हो गया, 7 तो 7 14। अब चर को लिख देंगे, चर क्या है अपना, चर एक ही तो है x, यानी 14x, और इसको हम जो का त्यों लिख देंगे, यानी 14x + 30, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है 10y + y + y + 7y + के 7। अब देखो इन चरों के आगे देखो यहां पर कुछ नहीं लगा पड़ा तो 1 मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, y कह लो या फिर 1y कह लो, बताया था मैंने अभी। अब देखो अब क्या करेंगे, इनके आगे जो लिखी संख्या है ना उनको जोड़ेंगे, जो चर के आगे जो लिखी संख्या देखो 10 और 11 और 12, 12 और 7 19। अच्छा अभी नहीं आंसर है। ठीक है, अभी तो संख्याओं को जोड़ा है, चर क्या है अपना y y y y, सब्जी क्या है y, यानी 19y, और अचर को हम जो का त्यों लिख देंगे, यानी अपना आंसर हो जाएगा 19y + के 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अब पढ़ेंगे 2 से, ये क्या है, एक चर था, क्या था इसमें, सारे में एक चर था, यहाँ पे t था, यहाँ पर x था, यहाँ पे क्या था y। अब पढ़ेंगे 2 या 2 से अधिक चरों में जोड़। देखो भाई 2 या 2 से अधिक चरों में जोड़, यानी असमान जोड़। अब 2 चर हो जाएंगे, जैसे अपने पास एक हो गया x, एक क्या हो गया भाई, दोनों अलग अलग है तो हो जाएंगे असमान, एक हो गया a, एक हो गया b। ठीक है, अलग अलग है। अब देखो यहां पर x वाला पद कौन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब पहले जो एक समान पद है उनका जोड़ करते हैं। ठीक है, तो x वालों को x वाले में जोड़ेंगे, y वाले को y वाले में जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा पड़ा, इस चर का आगे कोई भी संख्या नहीं, क्या मानेंगे 1, सबसे पहला रूल ये है।
उसके बाद समांतर, समांतर ये भी x है ये भी x है, तो समांतर की जो आगे लिखी संख्या पहले उनको जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, पीछे 4 को लिख देंगे यानी 3x, यानी 2x और 1x हो जाएगा 3x। उसके बाद हो जाएगा देखो, अब देखो इसका कोई साथी है नहीं तो ये जो का त्यों आएगा, जिसका कोई साथी नहीं है वो आएगा जो का त्यों, ये बात ध्यान रखने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो भाई, 4x, x का और कोई पद है क्या, नहीं है, तो इसका कोई साथी नहीं है, ये तो जो का त्यों जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे है 5y और 3y, तो 5y का साथी है कौन 3y, यानी y के दो पद हो गए, तो y वाले एक साथ जुड़ेंगे, x का कोई साथी है नहीं तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब इनके आगे लिखी संख्या को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अच्छा चर क्या है y, उसको हम पीछे लिखते हैं चर को। अच्छा इसको हम जो का त्यों लिखेंगे, 4x प्लस के 8y, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या दे रखा भाई, y प्लस 2y प्लस के 10t प्लस के 10y प्लस के 10x। ठीक है, पहले देखते हैं जो इनके क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। देखो पहले y वाले पद देखते हैं भाई, 1 2 3, तो y वाले पद एक साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसका कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। ठीक है, तो 1y 2y कितना हो गए 3y, 3y और 10y कितने हो गए 13y। अब तो एक साथ जोड़ लो इनको। ठीक है, काफी एग्जांपल पढ़ा दिए हमने। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो t वाले, क्या t का कोई साथी है क्या, t का कोई साथी है ही नहीं, t का तो एक ही पद है, तो ये तो जो का त्यों आएगा भाई 10t। ठीक है, उसके बाद क्या 10x, x का कोई पद है इसमें, एक ही पद है x का, तो ये वाला बस, यानी ये आ जाएगा 10x। हाँ एक बात और, इसमें क्या है कि यदि चर का कोई क्रम नहीं है भाई, ABCD के अंदर पहले A आता है फिर B आता है फिर C आता है, ऐसे ही हम इनको हम अल्फाबेट के क्रम में लिख सकते हैं। देखो तो सबसे पहले कौन आता है, T आएगा भाई, अल्फाबेट के क्रम में पहले कौन आएगा T आएगा, फिर कौन आएगा X आएगा, फिर लास्ट में आएगा Y। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 10x, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे 13y। ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। आंसर ये भी दे सकते हैं लेकिन स्वेच्छा के लिए ये। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल है, देखो भाई ये क्या दे रखा है यहाँ पे, चौथा एग्जांपल था 3x प्लस के 3x और 4x। ठीक है, x का दो पद है यहाँ पे, y के कितने हैं भाई, y का एक पद है, इसका कोई नहीं है। ठीक है, कितने पद है यहाँ पे, एक ये और एक ये। ठीक है, अच्छा देखो x के पदों को जोड़ेंगे पहले, 4x और 3x कितना हो जाएगा, यानी 4 और 3 को जोड़ो कितना हो जाएगा 7, पीछे क्या लगा पड़े x, तो 7x, या फिर डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा अपना 4x और ये हो जाएगा अपना 3x, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, उसके बाद देखो ऐसे ये कितना दे रखा है 4t, क्या दे रखा है 4t और 5t कितना हो जाएगा 9t हो जाएगा। वैसे भी जोड़ सकते हैं, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, पीछे क्या चल रहा है t चल रहा है दोनों के पीछे, यानी ये हो जाएगा 9t हो जाएगा। उसके बाद y का कोई साथी है नहीं तो ये बेचारा जो का त्यों आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चरों में जोड़ हम सीख गए होंगे। ठीक है, और जहां से भी वीडियो समझ नहीं आई वहां से हम रोक कर भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।